समय है कट जाएगा। समय अच्छा हो या समय बुरा हो, दोनों ही कट जाते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि अच्छे समय में ज़्यादा खुश रह ले, क्या पता बुरा समय कब आ जाए। कहानी, एक राजा को जब एक बाबा जी ने एक ताबीज़ दिया। क्योंकि राजा बड़ा भक्ति करने वाला इंसान था, इसलिए राजा ने ताबीज़ पहन लिया। फिर बाबा जी ने कहा कि इस ताबीज़ में तुम्हारे लिए एक कागज़ रखा है और उस कागज़ में कुछ लिखा है, लेकिन ताबीज़ को, उस कागज़ को तब खोलना है, तब पढ़ना है जब आप सबसे ज़्यादा परेशानी में हो। राजा ने बोला कि जो आज्ञा महाराज, जो आपने कह दिया वही होगा। उसके बाद राजा अपने नगर में चले गए। इस बात को बहुत समय बीत गया। एक दिन राजा जंगल में अपनी सेना से दूर चले गए, शिकार का पीछा करते करते। जब दूसरे राजा की सीमा में प्रवेश कर गए, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला। राजा बड़ा परेशान हो गया। अब राजा साहब उस जंगल में एक गुफा में घुस गए और उन्हें लगा कि इससे सुरक्षित स्थान मेरे लिए कुछ नहीं। राजा को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, राहत ली। तभी राजा के कानों की घोड़ों की टक टक आवाज़ सुनाई दी। राजा की सांसें बढ़ने लगी। राजा को लगा कि अब मुझे दुश्मन देश के सैनिक पकड़ लेंगे, वो मेरे पास आ रहे हैं, अब मेरा सब खत्म होने वाला है, हो सकता है मुझे मार दे। राजा के दिमाग में इतने सारे विचार अचानक से आने लगे, जैसे कि हम सभी के साथ होता है, हम परेशानी में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सोचने लगते हैं। तभी राजा को अचानक ही याद आता है कि उन बाबा जी ने मुझे एक ताबीज़ दिया था जो मैंने पहना हुआ है। राजा ने तुरंत ताबीज़ बाहर निकाला और उस ताबीज़ में जो कागज़ था उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, ये भी कट जाएगा। राजा ने गहरी सांस ली, खुद पर विश्वास किया और तभी जो घोड़ों की आवाज़ पास आती सुनाई दे रही थी, अब वो दूर जा रही थी और तब राजा को लगा कि दुश्मन देश के सैनिक वापस जा चुके हैं। राजा ने ऊपर वाले को धन्यवाद किया, गुफा से बाहर निकले। जैसे तैसे उन्होंने रास्ता ढूंढा, वापस अपने नगर पहुँचे और अपने राजपाट को संभाला। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में अच्छा हो या बुरा, दोनों समय ज़्यादा दिन रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए जो अच्छा समय है उसमें खुश रहना शुरू कीजिए, ज़्यादा खुशियाँ बटोरिए। जो बुरा समय है उस समय अपने आप पर यकीन कीजिए, ऊपर वाले का धन्यवाद कीजिए, वो भी समय कट जाएगा। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। आशावादी बनिए और हमेशा याद रखिए कि कुछ ऐसा करिए जिससे दुनिया आपको याद रखे, क्योंकि इतिहास लिखे ही नहीं, रचे भी जाते हैं। यह कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।